साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 42 है और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आज कि हमारे पिताजी का जो इलाज गठिया बीमारी का सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा था, उसी दौरान उन्हें अंधविश्वास को भी वो इलाज करवाते रहते थे। जैसे क्योंकि उनकी अंधविश्वास की बहुत लत लगी हुई थी कि अंधविश्वास तो बचपन में कूट कूट के भरा जाता है बच्चे के दिमाग में, और बचपन में जो सिखाया जाता है या जिस माहौल में उसको ढाला जाता है वो उसके संस्कार बन जाते हैं और वैसा ही चलता रहता है काफ़ी समय तक। अगर उसको कोई मोड़ ना मिले या कोई उसका गुरु ना मिले जीवन में, तो वो सफदरगंज हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे गठियावाद का, और उनको उधर आराम भी मिल रहा था। लेकिन जो अंधविश्वास की लत लगी हुई थी उसके कारण वो बीच बीच में अंधविश्वास वालों से भी इलाज करवा रहे थे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने डेट दे दी आपको 1 महीने में कि 1 महीने में आ जाना है, दिखा लेना है और फिर दवाई ले लेना है, तो वो इधर 15 दिन के अंदर अपना दूसरा झाड़ फूंक मारने वाला बाबा ढूंढ लेते थे और उससे झाड़ा मरवा लेते थे ताकि वो बीमारी सही हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक घटना थी। एक दिन एक व्यक्ति से मुलाकात हुई होगी उनकी। उन्होंने बोला होगा कि मैं इतने दिन से परेशान हूँ और इस बीमारी से कोई इसका उपचार नहीं हो रहा, सफदरगंज में इलाज चल रहा है, आराम मिल नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए। उसने कहा मैं 1 मिनट में सही कर दूंगा। हमारे पिताजी बोले बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या करना है उसके लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आप 1 से 1 रुपये का प्रसाद चढ़ा देना। उन्होंने ठीक है महाराज, चढ़ा देंगे। फिर कब आओगे जांच करने? उसने कहा मैं रात में आता हूँ, वही 8 बजे 7:30 बजे। तो ठीक है, एक दिन वो आ गया। अपना दिन तो मुझे याद नहीं कौन सा दिन था। और वो जब आया तो वो नींबू लाया, दो नींबू लाया और 2 नींबू के टुकड़े किए उसने। टुकड़े हो गए 2, यानी 4। 2 नींबू के 4 टुकड़े हो गए 20 से। और उसने बस जमीन में रखा और बोला कि हमारे पिताजी को इसी में खड़े हो जाओ। जो उन्होंने नींबू रखे थे, नींबू के ऊपर पैर रख के पिताजी को ऐसे खड़ा करा दिया और ऊपर से नीचे ऐसे पैर को डालने लगा, ऐसे ऐसे। और वो अपना मंत्र वंत्र भी पढ़ता जाता था और टालता भी जाता था। और थोड़ी देर बाद बोला आपके पिताजी की बीमारी हमने, इतनी बड़ी पूरा बीमारी थी और इसमें कोई प्रेत आत्मा घुसी थी इसके अंदर, तभी ये सही नहीं हो रहा था। आज से सब दूर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाओगे, चिंता मत करो। इस तरह की वो सद्भावना देके और वह व्यक्ति चला गया और जाते जाते बोल गया कि ये नींबू को उठा के और कहीं बहते हुए पानी पे इसको डाल देना। तो जब वो चला गया साथियों, तो रात में कोई बात नहीं, नींबू वहीं रखे रहे। सुबह जब उठे हम लोग, उठ के देखा ये हुआ कि चलो थोड़ा इस बाबा जी की जरा जांच पड़ताल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इस नींबू में कुछ करके तो नहीं लाया था। साथियों उसमें जब हमने नींबू को ऐसे फाड़ फाड़ के देखा एक एक बढ़िया से अच्छी तरह से, तो उसमें पत्थर के टुकड़े मिले छोटे छोटे काले काले से। अब प्रश्न उठता है वो काले टुकड़े कहाँ से आए पत्थर के? लमसम दोनों नींबुओं में 10-15 दाने निकले, चना जैसे, चना से थोड़ा छोटे दाने इस तरह से निकले। अब सवाल ये उठता वो दाने कहाँ से आए उसके पत्थर वाले? तो जब हमने और बारीकी से देखा साथियों, उसी बाबा पखंडी ने उस नींबू के अंदर पहले से ही
पत्थर को प्रवेश कर दिया था दबा के। भाई नींबू के अंदर कोई चीज़ डालनी है तो उसमें कोई आराम से ही जा सकती है, आप उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। उसको सुराख करके थोड़ा सा, बाहर से इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता, कौन देखता है भैया वो नींबू लाया हुआ है घर से अपने। जब इसको देखा गया, अरे तो ये दिमाग लगाया गया कि ये लग रहा है ये पत्थर ही उसमें पहले से डाल के लाया है और ऐसा कुछ चीज़ है नहीं जो जो ये निकल गया मेरे कोई शरीर से भूत प्रेत, तो ये ठीक हो जाऊंगा। साथियों, उससे पाखंडी से वो सब करवाने में कोई फ़ायदा तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो सब धोखा था। और इसी तरह से धोखा हमारे पिताजी पाखंडियों और अंधविश्वासियों से लुटते पड़ते रहे और आराम तो मिला ही नहीं। बहुत दर्द भरी बात ये थी कि आदमी अपना दिमाग ना लगाने के कारण किस तरह से ठोकरें खाता है और फिर भी नहीं सुधरता। और हमारे पिताजी इलाज तो वहाँ सफदरजंग से करवा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में इतने मजबूत थे कि वो बीच बीच में पाखंडी और बाबाओं को भी देखते रहते थे ताकि मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन साथियों, ऐसे कोई ठीक होता नहीं है, और आदमी को अगर बीमारी है तो उसे डॉक्टर से इलाज कराना ही होगा, तभी ही व्यक्ति वो स्वस्थ हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और एक दूसरा जो बात है मैं आपको बताता हूँ अभी। दूसरी बात यह थी कि उसी कुछ दवाई चलते चलते जब उनको अंधविश्वास से बिल्कुल मोह खत्म होने लगा और अंधविश्वास की जो मात्रा थी वो बहुत नीचे आ गई। मान लो आप अंधविश्वास को उन्होंने 90% छोड़ दिया बिल्कुल। अब वो केवल ये चाहते थे कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं बस। और तो उसी समय क्या होता है कि हमारे पिताजी को एक समस्या होती है गले वाली। ये गले में पता नहीं क्या हो गया, अचानक उनको 15 अगस्त का दिन था वो, और तो इनका गला घुटने लगा बहुत बुरी तरह। लग रहा था अब इनके अंतिम अवस्था आ गई। इस तरह से बहुत हालत खराब हुई। और उनकी जब हालत ख़राब हुई तो 15 अगस्त का दिन था। उस समय वाहन भी नहीं मिलते क्योंकि दिल्ली तो बंद होती है। साथियों, किसी हमने स्कूल वाले व्यक्ति बहन को किया, बहुत तो कोई जान पहचान वाले थे, व्यक्ति थे, और उनको अर्जेंट में इमरजेंसी में भर्ती करवाया जाके। तो बहुत ही मुश्किल से डॉक्टर ने कंट्रोल कर पाया। बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसी समय से उनको अंधविश्वास से जड़ से ही ख़त्म हो गया, ये मान सकते हैं हम। फिर उन्होंने मेरी समझ में कहीं चद्दर वद्दर नहीं चढ़ाया और ना ही बाबा पखड़ियों पे उन्होंने भरोसा करना चाहा। और जब से वो ठीक ठाक हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे जब गले की प्रॉब्लम हुई होती, उन्होंने एहसास किया होगा, अगर उसी समय अगर हम किसी बाबा झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते तो क्या वो कंट्रोल कर पाता उस चीज़ को? नहीं कर पाता ना। उनके दिमाग में कोई बात टच हुई होगी, इसीलिए उन्होंने जीवन भर का अंधविश्वास सारा का सारा समाप्त कर दिया। अब वो अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं है, ना ही बाबा और भाभी के पास जाएं,
केवल वो एक मानव बन के जीवन अपना जी रहे हैं। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और भूख जब लगती है तो वो खाना के पास जाते हैं, ताकि खाना खा के भूख को मिटाया जा सके। मनुष्य को इसी तरह रहना चाहिए जैसे हमारे पिताजी अंतिम अवस्था पे सीख पाए। तो साथियों, मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि लोग अगर कहीं गफलत में जी रहे हों कि हमें ये करने से ऐसा हो जाएगा या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर होना होता तो हमारे पिताजी का भी हो जाता। हमारे पिताजी का तो हुआ नहीं बीमारी, और जिसकी हुई हो तो वो भी बताए, और लेकिन होने वाली तो है नहीं किसी की। मैं तो हम नज़दीक से हम देख रहे हैं, रियल कहानी है। और अगर कोई को डाउट है तो जो मुझे जानते हैं तो मेरे से बात भी कर सकते हैं। और साथियों, बस आप भी थोड़ा अपना दिमाग यूज करें, अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें, उसी से कल्याण होगा। और आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।